आज रात 12 बजे से पूरे देश में नमस्ते दोस्तों, आज 17 मार्च 2026 मंगलवार बिहार राज्य आपके गली नगर देश दुनिया दिन भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक। बिहार में रसोई गैस की किल्लत के बीच बड़ी राहत मिली है। गैस कंपनियों ने राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 80,000 एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति शुरू की है, जिसमें पटना को 40,000 और आरा भोजपुर को भी अतिरिक्त आपूर्ति मिल रही है। सीतामढ़ी के चौरोत में एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके कनेक्शन निष्क्रिय कर दिए गए हैं। यह उन उपभोक्ताओं के साथ हुआ जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया या 1 साल से गैस बुक नहीं की। एजेंसी निष्क्रिय कनेक्शनों को सक्रिय करने के लिए दस्तावेज जमा कर रही है। उपभोक्ताओं से नियमित ई-केवाईसी और बुकिंग करने की अपील की गई है। साथ ही ई-केवाईसी करने के तरीके भी बताए गए हैं। अररिया के नरपतगंज प्रखंड में अवैध पेट्रोल डीजल की बिक्री गंभीर समस्या बन गई है। बोतल और गैलन में बिकने वाला यह ईंधन न केवल महंगा 130 रुपए प्रति लीटर है, बल्कि थिनर मिलाकर वाहनों के इंजन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 32 औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 14,600 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। कोसी क्षेत्र, जो कभी जूट उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था, अब 2.5 दशक बाद फिर से जूट की खेती को बढ़ावा दे रहा है। सहरसा जिले में कृषि विभाग ने 230 एकड़ में जूट की खेती की योजना बनाई है, जिसमें किसानों को 50% अनुदान पर बीज और 100% अनुदान पर प्रदर्शन मिलेगा। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हुए सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन 44-44 वोटों के साथ निर्वाचित हुए। रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम भी विजयी रहे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के कार्यों की समीक्षा की गई। औरंगाबाद में भूमि अधिग्रहण की स्थिति और परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई। कुल प्रस्तावित 41.251 हेक्टेयर में से 36.557 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। सहकारिता विभाग ने बिहार के सब्जी किसानों को बेहतर बाजार देने के लिए वेजीफेड का गठन किया है। सुधा डेयरी की तर्ज पर तरकारी ब्रांड के आउटलेट प्रखंड स्तर पर खुलेंगे, जहां किसान सीधे अपनी सब्जियां बेच सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर किशनगंज जिला प्रशासन ने भारत नेपाल सीमा पर नो मेंस लैंड से अतिक्रमण हटा दिया है। फरवरी में शाह ने सीमांचल दौरे पर घुसपैठियों की पहचान और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। 20 परिवारों के घर और खेती की जमीन हटाई गई। बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को झटका लगा है। कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक ने अभी तक मतदान नहीं किया है। इन 4 विधायकों की अनुपस्थिति से महागठबंधन उम्मीदवार एडी सिंह की चिंता बढ़ गई है। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन 22 मार्च को होगा, वापसी 24 मार्च तक। यदि 1 से अधिक नामांकन हुए तो 27 मार्च को चुनाव होगा। बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायकों, 3 कांग्रेस 1 राजद ने मतदान नहीं किया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। 3 राज्य 11 सीटों पर है, जहां उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने के कारण आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है और 4 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे। लखीसराय और मुंगेर के बाद पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी अब भागलपुर पहुंच रही है। मुंगेर से बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन बरियारपुर तक आ गई है, जो अजगैवीनाथ धाम से 18 किलोमीटर दूर है। 350 करोड़ की यह परियोजना 2027 के अंत तक भागलपुर वासियों को सिलेंडर की चिंता से मुक्त कर देगी। भागलपुर में रसोई गैस की कमी न होने पर भी उपभोक्ता नए नियमों
धीमी प्रक्रिया और होम डिलीवरी की अव्यवस्था से परेशान हैं। 25 दिन की बुकिंग सीमा और 12 सिलेंडर की वार्षिक सीमा से दिक्कतें बढ़ रही हैं। बिना कनेक्शन वालों की भीड़ और तकनीकी समस्याएं भी परेशानी का कारण बन रही हैं, जिससे कई जगह हंगामे हो रहे हैं। बिहार सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य के सभी राजकीय संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया है, जिसमें भागलपुर संग्रहालय भी शामिल है। यह निर्णय 11 फरवरी को हुई बैठक में लिया गया ताकि सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति लोगों की रुचि बढ़े। अब भारतीय और विदेशी सभी पर्यटक बिना किसी शुल्क के संग्रहालयों का भ्रमण कर सकेंगे। भागलपुर के रानी बमिया गांव निवासी चीफ इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर ईरान हमले में मारे जाने के 5 दिन बाद भी भारत नहीं पहुंचा है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को ईमेल भेजकर शव को शीघ्र पैतृक गांव लाने की मांग की है। भागलपुर में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवा ध्वज और भगवान श्री राम के जयकारों के साथ शामिल होंगे। आयोजन समिति ने बैठक कर श्रद्धालुओं के लिए जलपान व प्रसाद वितरण सहित विशेष इंतजाम किए हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। उन्होंने देश और समाज की खुशहाली व समृद्धि के लिए अरदास की। 3 राज्य 11 सीटों पर है, जहां उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने के कारण आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है और 4 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में हथौड़ी अतरार बभनगामा औराई 4 लेन सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। लगभग 800 करोड़ रुपए की इस 21 किलोमीटर लंबी परियोजना में बागमती नदी पर 3 किलोमीटर का पुल भी बनेगा। धन की कमी के कारण कई जिलों में काम धीमा था। राज्य में कुल 2000 भवनों का निर्माण होना है, जिनमें मुजफ्फरपुर में 50 से अधिक शामिल हैं। ये भवन बहुउद्देशीय होंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से मजबूत बनाए जाएंगे, ताकि सामुदायिक केंद्र के रूप में भी उपयोग हो सकें। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पुल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलिंग के ऊपर 4 फीट ऊंचा लोहे का ग्रिल लगाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग इस पर करीब 17 लाख रुपए खर्च करेगा। इसका उद्देश्य बूढ़ी गंडक नदी में कचरा फेंकने से रोकना और आत्महत्या की घटनाओं को कम करना है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस के तहत भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार के लिए समय सीमा तय की है। लिपिकीय त्रुटियों के लिए 15 दिन, तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 दिन और जटिल मामलों के लिए 75 दिन निर्धारित किए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ढोली केंद्र ने राजेंद्र सोनिया हल्दी विकसित की है। यह प्रभेद उच्च करक्यूमिन 6.5 से 7.5% बेहतर उत्पादन, 450 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और रोग प्रतिरोधी क्षमता के कारण विशिष्ट है। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही ट्रेन में एक कोरियाई यात्री को कंफर्म टिकट होने के बावजूद सीट नहीं मिली, क्योंकि अन्य यात्रियों ने कब्जा कर लिया था। टीटीई ने हस्तक्षेप कर कब्जाधारियों को हटाया और विदेशी मेहमान को उनकी सीट दिलाई। टीम वेंटस ने आईआईटी पटना की केमथान प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर 50,000 रुपए का पुरस्कार जीता। यह प्रणाली बिना बाहरी बिजली के गैसों की ऊर्जा से चलती है और प्रदूषक कणों को अलग करती है, जिन्हें बेचा जा सकता है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में कमर्शियल गैस की किल्लत से लगभग 200 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इससे करीब 2000 मजदूरों का रोजगार संकट में है। नमकीन, कार्टन और प्लास्टिक उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में पकड़ी पुल के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यवसायी को लूटपाट के दौरान गोली मार दी। व्यवसायी बाल बाल बचे, लेकिन बदमाशों ने उनके गले से चेन छीन ली और फरार हो गए। मोकामा नगर परिषद के बस पड़ाव की वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए नीलामी पूरी हो गई है। शेखपुरा निवासी श्रीराम कुमार ने 85.60 लाख रुपए की बोली लगाकर ठेका हासिल किया, जो पिछले वर्ष से लगभग 3 लाख अधिक है।
बक्सर के चौसा प्रखंड में मनरेगा मजदूरों को पिछले 2 माह से मजदूरी नहीं मिली है, जिससे उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जनवरी और फरवरी के भुगतान में देरी के कारण बच्चों की पढ़ाई और दवा इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। बक्सर नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए लगभग 295 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया। इसमें शहर के विकास, नागरिक सुविधाओं और नई योजनाओं पर जोर दिया गया है। दरभंगा में गैस सिलेंडर की किल्लत से होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों को कोयले व भट्ठी चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता के कारण कोयले की मांग बढ़ी है, जिससे इसकी कीमत 18 से 24 रुपए प्रति किलो हो गई है। दरभंगा में बाइक चोरी की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिससे पुलिस चोरों को पकड़ने और चोरी की बाइक बरामद करने में नाकाम दिख रही है। शहर के कई इलाके जैसे अस्पताल परिसर बाइक चोरी के हॉटस्पॉट बन गए हैं। एसडीओ सौरव कुमार ने जमुई मलयपुर मार्ग पर सतगामा के पास जन वितरण प्रणाली के चावल की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आपूर्ति निरीक्षक के साथ उन्होंने 60 क्विंटल चावल से लदे मिनी ट्रक को जब्त किया। जमुई पुलिस ने शिक्षक कालेश्वर दास के अपहरण मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानाध्यापक की रिहाई के बाद पुलिस ने झारखंड और बिहार के कई इलाकों में छापेमारी कर 2 मुख्य आरोपी रोहित यादव और मुकेश यादव को गिरफ्तार किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर में अपनी मां पूर्व विधायक स्वर्गीय पार्वती देवी की पुण्यतिथि पर पहुंचे। उन्होंने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके सामाजिक राजनीतिक योगदान को याद किया। सूर्यगढ़ा में मार्च में अचानक दिसंबर जैसी ठंड और घना कोहरा छा गया, जिससे लोग हैरान रह गए। सुबह दृश्यता कम होने से NH 80 पर यातायात धीमा हो गया और बाजार में चहल पहल कम रही। स्थानीय लोगों ने इसे असामान्य मौसम बताया। सूर्यगढ़ा में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में 45 दिन का अंतराल उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कई परिवार मजबूरन लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। नालंदा के दरियापुर गांव में बिजली चोरी की जांच करने गई विद्युत विभाग की टीम पर हमला हुआ। जांच के दौरान नीरज कुमार के परिसर में अवैध रूप से आटा चक्की चलाने का मामला सामने आया। एनडीए के सभी विधायकों ने वोट डाला, जबकि महागठबंधन के 4 विधायक अनुपस्थित रहे। इस बीच वाल्मीकिनगर के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद के पुराने एनडीए संबंधों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बाजार में आलू 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जिससे लागत निकालना मुश्किल हो गया है। बड़े किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू रोक रहे हैं, लेकिन छोटे किसानों को कम दाम पर बेचना पड़ रहा है। राज्यसभा चुनाव में ढाका से राजद विधायक फैसल रहमान की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को मात्र 178 वोटों से हराया था, जिससे उनकी जीत फिर सुर्खियों में है। वाल्मीकिनगर में एक मीट विक्रेता पर बकरी को बकरा बताकर अधिक दाम में बेचने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता मिथिलेश कुमार ने बताया कि मांस में सुई धागा मिलने से उनकी पत्नी घायल हो गई। विक्रेता पर वजन बढ़ाने के लिए हवा भरने और गंदगी में बिना रजिस्ट्रेशन के बिक्री करने का भी आरोप है। महावीर मंदिर न्यास समिति रसोई गैस की कमी के कारण लकड़ी के चूल्हे पर भोजन तैयार किया जा रहा है, जिसमें फिलहाल खिचड़ी प्रसाद परोसा जा रहा है। मंगलवार से दाल चावल सहित पूर्ण भोजन फिर से उपलब्ध होगा। पटना महावीर मंदिर न्यास समिति द्वारा संचालित यह रसोई 2016 से तीर्थ यात्रियों और साधु संतों को निःशुल्क भोजन प्रदान कर रही है। शिवहर में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां सुबह घना कोहरा और ठंडी हवाएं चलीं। दिन भर बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। सारण जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर सोनपुर, सदर और मढ़ौरा अनुमंडलों में छापेमारी हुई।
सिरदला के मध्य विद्यालय एकम्बा में गैस खत्म होने से सोमवार को मध्याह्न भोजन योजना बाधित रही। गैस न मिलने के कारण बच्चों को अधपका भोजन मिला, जो बर्बाद हो गया। जयनगर आरा इंटरसिटी एक्सप्रेस के एक जनरल कोच से कोरहिया हाल्ट के पास धुआं निकलने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हॉट एक्सेल के कारण हुई इस घटना के बाद ट्रेन को रोका गया। कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतास और नौहट्टा प्रखंड के लगभग 3 दर्जन गांव आज भी मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। वन अधिनियम के कड़े कानूनों के कारण सड़क निर्माण में बाधा आ रही है। सिवान जिले में पैक्स चुनाव की सरगर्मी तेज है। नामांकन और नाम वापसी के बाद 37 पैक्सों में से 8 में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। शेष 29 पैक्सों के लिए 18 मार्च को मतदान होगा। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 3 राज्य 11 सीटों पर है, जहां उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने के कारण आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है और 4 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिहार सरकार सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों, पैक्स और किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को उद्यमी के रूप में विकसित करेगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पटना में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन पर यह घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 से 20 मार्च तक समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में बिहार के 8 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विकास योजनाओं का स्थल निरीक्षण, परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें करेंगे। सांसद अरुण भारती ने कहा कि एनडीए की सहमति पर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी इसकी मांग करती रही है। चिराग का भी मन राज्य की सेवा करने का है। भारती ने जमुई रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण कर धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई। मुजफ्फरपुर के अहियापुर स्थित एक गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर न मिलने पर जमकर हंगामा किया। घंटों कतार में खड़े रहने और होम डिलीवरी शुल्क चुकाने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिली। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में एक ग्राहक से 35,000 रुपए की चोरी हो गई। ग्राहक रुपये जमा करने आया था, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें भवानीपुर सीट से सुवेंदु अधिकारी को टिकट मिला है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं सत्ताधारी पार्टी तृणमूल मंगलवार को अपनी सूची जारी करने जा रही है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इसे लेकर सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक की और 144 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। ईरान संकट के बीच सरकार ने पाइप गैस पीएनजी कनेक्शन धारकों से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि यूएई से 81,000 टन कच्चा तेल लेकर जगलाड़की जहाज भारत आ रहा है और एलपीजी कैरियर शिवालिक भी पहुंच रहा है। ईरान संकट के बाद खाड़ी क्षेत्र से 20,000 भारतीय नागरिक लौट चुके हैं। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीयों को दूतावास को सूचित किए बिना ईरान की जमीनी सीमा पार न करने की सलाह दी गई है। 3 राज्य 11 सीटों पर है, जहां उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने के कारण आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है और 4 बजे नतीजे घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाली ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 10 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया है। उन्होंने इन रिपोर्टों, पोस्टों और वीडियो को हटाने की मांग की है। न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में हार मिली। कप्तान मिचेल सेंटनर ने इस हार के बाद भारत और T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल की याद दिलाई, जहां न्यूजीलैंड को भारत से 96 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वायदा बाजारों में तेज गिरावट देखी गई। एक्सपर्ट ने बताया कि सोने चांदी के दाम कहां तक गिर सकते हैं। नोरा फतेही और संजय दत्त के नए गाने
सरके चुनर तेरी सरके को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म केडी द डेविल के इस गाने में अश्लीलता का ऐसा अंबार लगा है कि इस गाने को सुनने के बाद आप खुद शर्मसार हो जाएंगे। चैत्र नवरात्र 2026 19 मार्च से शुरू हो रहा है, जो हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 का भी आरंभ है। इस बार मां दुर्गा पालकी पर आ रही हैं, जिसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। गौतम बुद्ध नगर की पाक्सो कोर्ट ने 68 वर्षीय बुजुर्ग को कथित दुष्कर्म मामले में 10 साल जेल में बिताने के बाद बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि मामला दुर्भावना से प्रेरित था। बिहार उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बिहार में निवेश अवसरों को उजागर करना और औद्योगिक साझेदारी बढ़ाना था। बैठक में नई औद्योगिक नीतियों जैसे सेमीकंडक्टर और आईटी नीति पर चर्चा हुई। कानपुर सागर हाईवे पर रोडवेज बस चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। यह हादसा महोबा के कबरई में हुआ। बस कानपुर से महोबा आ रही थी। टक्कर से बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और 3 महिलाओं सहित 10 यात्री घायल हो गए। कानपुर सागर हाईवे पर रोडवेज बस चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। यह हादसा महोबा के कबरई में हुआ। बस कानपुर से महोबा आ रही थी। टक्कर से बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और 3 महिलाओं सहित 10 यात्री घायल हो गए। देश के 10 राज्यों में सोमवार को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हुए। 7 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में 26 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। बाकी 11 सीटों के लिए बिहार, ओडिशा और हरियाणा में वोटिंग की जरूरत पड़ी। इनमें से बिहार में 5, ओडिशा में 4 और हरियाणा में 2 सीटें थीं। हरियाणा में मतपत्र की गोपनीयता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई, जिस कारण मतगणना 5 घंटे तक रुकी रही और देर रात नतीजे आए। मार्च का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारतीय सर्राफा बाजार में सोने व चांदी की कीमतों में भी हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप भी गहने खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं 16 मार्च 2026 का अलग अलग शहरों का लेटेस्ट रेट। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, वैश्विक मांग और भू राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार सुबह सोना के दाम में 510 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है, जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,300 रुपये पर पहुंच गई है। वहीं चांदी 5,000 रुपये प्रति किलो नीचे लुढ़की है, जिसके बाद चांदी के दाम 2,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। इससे पहले शनिवार शाम 14 मार्च 2026 को सोना के दाम 1,59,810 रुपये और चांदी का भाव 2,75,000 पर बंद हुआ था। आइए जानते हैं भारतीय सराफा बाजार द्वारा जारी 16 मार्च 2026 का अलग अलग शहरों का 18, 22 और 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट। 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में 18 कैरेट सोने का भाव 1,19,530 रुपये और इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद में 1,19,430 रुपये चल रहा है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में 1,19,380 रुपये और चेन्नई, कोयंबटूर में 1,23,990 रुपये चल रहा है। 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ में 22 कैरेट का भाव 1,45,050 रुपये और इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद में 1,45,950 रुपये पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में 1,45,900 रुपये दर्ज हुए हैं। चेन्नई, कोयंबटूर 1,47,590 रुपये चल रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ में सोने के रेट 1,59,300 रुपये और इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,59,200 रुपये और मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में 1,59,170 रुपये दर्ज हुए हैं। चेन्नई,
कोयंबटूर में सोने की कीमतों में बढ़त बनी हुई है। यहां भाव 1,61,010 रुपए। दक्षिण भारत के कुछ शहरों में स्थानीय प्रीमियम स्लैश मेकिंग स्लैश डीलर मार्जिन के कारण अंतर चल रहा है। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर में चांदी के भाव 2,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल में कीमतों में बढ़त दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में मेकिंग चार्ज, डीलर प्रीमियम स्लैश स्थानीय शुल्क, परिवहन लागत और मांग के चलते बनी है। यहां चांदी का भाव 2,79,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है।